हनुमान जी महाराज के ऊपर शनि महाराज आ गए साढ़े साथी बनकर। हनुमान जी महाराज ने कहा कहाँ आए हो? शनि बाबा ने कहा 7.5 साल तक तुम्हारे खोपड़ी पर बैठ करके और साढ़े साथी के द्वारा हम तुम्हारी बुद्धि को विकृत करेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा भैया आए हुए मेहमान का स्वागत करना ये भारतीय परंपरा है, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। और हनुमान जी महाराज शनि बाबा को निमंत्रित करते हैं। शनि बाबा हनुमान जी महाराज की खोपड़ी पर बैठ गए। क्या करोगे? तो बोले 7.5 साल तक तुम्हारी खोपड़ी पर बैठ करके तुम्हारी खोपड़ी को विकृत करेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा बैठो, और शनि बाबा बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सा पहाड़ उठाया। हनुमान जी ने उठाया बड़ा पहाड़ और सर पर रखा और ले जाकर के दूसरे जगह उसको पटका। उधर से दूसरा पहाड़ उठाया, इधर ला करके पटका। अब हनुमान जी महाराज तो भैया शंकर के अवतार हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक हैं। अब इधर का पहाड़ उठाकर उधर पटकते हैं, उधर का पहाड़ उठाकर इधर पटकते हैं। इतने बलवान हनुमान जी महाराज थे। पहाड़ों को उठा उठाकर फटका फटकी करते हैं। शनिदेव बेचारे खोपड़ी पर बैठे हैं और शनिदेव घबरा गए, दब गए। शनि बाबा ने कहा अरे बाबा ए हनुमान जी क्या कर रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा भैया क्या हुआ? बोले पहाड़ बराबर इधर उधर क्यों ले जा रहे हो, ला रहे हो? हनुमान जी ने कहा कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दर्द? ये तो मेरा रोज का काम है। 2 4 10 पहाड़ इधर, 2 4 10 पहाड़ उधर करना मेरा रोज का, ये तो व्यायाम है मेरा। ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तो ऐसे हमेशा करता हूँ, ये तो मेरा नियम है नित्य का। शनिदेव जी महाराज ने कहा बाबा आपका तो नियम है नित्य का, लेकिन हमारी तो नानी आज आ रही हैं। इतना भयानक पहाड़ जब आप रखते हैं तो शनि बाबा बोले हम तो डर जाते हैं, हम तो दब जाते हैं, हमें बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ी पीड़ा होती है। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों? पीड़ा देने के लिए आए थे और खुद पीड़ा से ग्रस्त हो गए। शनि बाबा बोले हमको जाने दो, हम चले जाएंगे, छोड़ दो। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों? तुम तो 7.5 साल तक के लिए आए थे। बोले नहीं हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो व्यायाम है ना ये हमारे लिए काल है, प्राण घातक है, हम नहीं टिक पाएंगे। और शनि बाबा जाने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा सुनो ऐसे मैं जाने भी नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा ऐसे जाने नहीं दूंगा। शनि बाबा ने कहा फिर कैसे जाने दोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा सुनो वादा करो जाने से पहले जो हमारा भक्त होगा उसके जीवन में कभी तुम जाओगे नहीं, और जाओगे भी तो उसको परेशान नहीं करोगे, या वादा करो। और जो शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करेगा, हनुमान जी महाराज ने संकल्प लिया वादा करो पहले उसको तुम कष्ट नहीं पहुंचाओगे। और शनि बाबा ने कहा मैं संकल्प लेता हूँ जो आपकी उपासना करेगा, जो आपकी पूजा करेगा, ए हनुमान जो आपकी भक्ति करेगा उसके जीवन में मैं कभी जाऊंगा नहीं, और जाऊंगा तो कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज के निकट शनि गए, लेकिन उल्टे भाग आए और वादा करके आए कि जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसके जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। मतलब यह है कि जो भगवान की माया है ना ये भक्त को कभी परेशान नहीं करती है। ये भक्त को परेशान नहीं करती है, कर ही नहीं पाएगी। लेकिन जो आसक्त हैं वो माया के अधीन हो जाते हैं, वो माया से ग्रसित हो जाते हैं।
देखिए भगवान की कथा सुन करके जो भगवान के भक्त हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो सुखी हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनकर हमें आपको आनंद मिलता है, आनंद आता है कि नहीं आता? लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो नादान लोग हैं ना, उनको लगता है ये क्या हो रहा है। भगवान की कथा सुन करके जो साधक हैं उनको आनंद आता है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो नादान लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो मोहित हो जाया करते हैं। भैया भगवान की जो पूजा करते हैं, जो कथा सुनते हैं, जो उपासना करते हैं, भगवान की बलवती माया उनको कभी ग्रसित नहीं कर पाती है। शंकर भगवान की